हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे कि आप लो बजट में अपनी साड़ी को यूज कर सकती हैं एंड उनसे डिजाइनर ड्रेसेस क्रिएट करवा सकती हैं। सो बेसिकली ओल्ड साड़ी को यूज करना बहुत ही स्मार्ट वे है, क्योंकि फैब्रिक की जो कॉस्ट आती है वो जीरो आती है एंड हमें अलग सी मार्केट में जाके फैब्रिक को परचेज नहीं करना पड़ता है। एंड जो भी ड्रेसेस गाउन हम रेडी करवाते हैं उनकी जो डिजाइन होती है, पैटर्न्स होती हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग होती हैं एंड लो बजट में हमारी स्टाइलिश ड्रेसेस और गाउन रेडी हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप लो बजट में अपनी साड़ी को रीयूज कर सकती हैं। एंड इससे पहले भी मैंने ओल्ड साड़ी को रीयूज कैसे कर सकती हैं उस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। एंड इन केस अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। And without any further delay, let's get started. So the first step is, जब भी आप अपनी साड़ी को रीयूज करते हैं तो उनसे कभी भी एक कंप्लीट ड्रेस नहीं निकलती है। लाइक अगर आपने कुर्ती और बॉटम वेयर स्टिच करवा लिया तो उसको आपको दुपट्टा अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें साड़ी में इतना फैब्रिक नहीं होता है कि उसमें से आप दुपट्टा निकलवा सकें। और अगर आपने बॉटम वेयर और दुपट्टा उसमें से निकलवा लिया तो जो आपका टॉप वेयर है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी आप अपनी साड़ी को यूज करें उससे पहले आप अपने वार्डरोब को चेक कर लें कि उससे सिमिलर उस साड़ी से सिमिलर और मे बी कॉन्ट्रास्ट में कौन सा ऐसा पीस पड़ा है जो कि उस साड़ी के साथ में मैच हो सकता है। लाइक आपके पास में अगर कोई दुपट्टा पड़ा है जो कि उस साड़ी के साथ में जा रहा है और मे बी कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं, उस साड़ी से एक कुर्ती और शरारा स्टिच करवा सकती हैं। एंड दुपट्टा आपके पास ऑलरेडी है तो दुपट्टे में आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एंड उसके साथ वो मैच भी हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप फ्लोर लेंथ जो ड्रेसेस होती हैं वो बनवा सकती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम फ्लोर लेंथ ड्रेस बनवाते हैं साड़ी में से तो हमें अलग से बॉटम वेयर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बॉटम वेयर है वो शो नहीं होगा एंड हम कोई भी बॉटम वेयर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें बस दुपट्टे की जरूरत पड़ेगी। सो लो बजट में एक हमारी जो ड्रेस है वो साड़ी में से रेडी हो जाएगी। एंड इसी तरीके से अगर आपको फ्लोर लेंथ ड्रेस नहीं क्रिएट करवानी है तो आप कुर्ती और ट्राउजर और जो भी बॉटम वेयर आपको पसंद है वो क्रिएट करवा सकती हैं। एंड दुपट्टे को आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं जो भी उसके साथ में जा रहा हो। तो इससे होगा क्या कि आपको अलग से दुपट्टे में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन केस अगर आपके पास में दुपट्टा नहीं है उस साड़ी से मैच करता हुआ तो आप बॉटम वेयर देख सकती हैं। लाइक कौन सा बॉटम वेयर ऐसा है जो कि साड़ी के साथ में जा रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेस को रेडी करवा सकते हैं। सो द सेकंड टिप इज, जब भी आप अपनी साड़ी में से कोई भी ड्रेस बनवाते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि वो अलग से शो हो कि ये ड्रेस जो है वो साड़ी में से बनी हुई है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप उस पूरी साड़ी को रीयूज करें। लाइक साड़ी में कोई बॉर्डर है तो जरूरी नहीं है कि आप जब ड्रेस क्रिएट करवा रहे हैं तो उस बॉर्डर को उस आउटफिट को क्रिएट करवाते टाइम यूज करें। उस बॉर्डर को आप रिमूव करके किसी दूसरे आउटफिट को रेडी करवाते टाइम भी यूज कर सकती हैं। एंड उस साड़ी से आप कोई प्लेन आउटफिट जो प्लेन ड्रेसेस होती हैं शॉर्ट में हो गई या लॉन्ग में हो गई, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्रिएट करवा सकती हैं। जो प्लेन ड्रेसेस होती हैं उनको हम डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन अनारकली हो या फिर प्लेन वेस्टर्न ड्रेसेस हो, उनको हम डिफरेंटली यूज कर सकती हैं। एंड उन्हीं ड्रेसेस में अगर बॉर्डर अटैच होगा तो उसको हम 1 टाइम और 2 टाइम ही पहनेंगे एंड उसके बाद हम बोर हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप साड़ी को यूज करें तो उसका पल्लू पोर्शन हो गया या उसका बॉर्डर हो गया उसको रिमूव करते हैं, उसको किसी दूसरे आउटफिट में क्रिएट करवाने टाइम आप यूज कर सकती हैं। एंड उस साड़ी को आप वैसे ही यूज करें, क्योंकि अब जब भी आप पूरी साड़ी को यूज करते हैं, लाइक उसमें आपने बॉर्डर भी लगवा दिया और सब कुछ आपने ऐड कर दिया, तो वो दूर से एक्चुअली शो हो जाता है कि ये ड्रेस जो है वो साड़ी में से बनी हुई है। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना। तो नेक्स्ट टिप इज लाइनिंग। जब भी हम साड़ी को रीयूज करवाते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो लाइनिंग में आती है। तो कॉस्ट ज्यादा ना आए उसके लिए आपको ऐसी डिजाइन्स और पैटर्न्स चूज करनी है जिससे कि आपको लाइनिंग जो है वो सिर्फ अपर पार्ट में लगवानी पड़े, नीचे के पोर्शन में लगवाने की जरूरत ना पड़े। एंड नीचे के पोर्शन के लिए आप स्कर्ट यूज कर सकते हैं, शरारा यूज कर सकते हैं, प्लाजो यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट बॉटम वेयर आप यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि जो आपकी जो लाइनिंग की कॉस्ट आएगी वो सिर्फ अपर पार्ट में आएगी एंड नीचे के पोर्शन में आपको लाइनिंग अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड लो बजट में जो आपकी ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी।
एंड अगर आपकी जो साड़ी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइनिंग के लिए आपको अपना पुराना दुपट्टा या पुराना फैब्रिक जो उससे थोड़ा सा मैच कर रहा हो, एंड अगर मैच नहीं भी कर रहा हो तो वो ज्यादा शो भी नहीं होगा एंड आपकी कॉस्ट उसमें बच जाएगी। तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन एंड पैटर्न। सो गाइस, जब भी आप साड़ी को यूज करने का सोच रहे हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए लाइक आपको किस तरीके की डिजाइन क्रिएट करवानी है, किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करवाना है। लाइक आपको कोई वेस्टर्न ड्रेस बनवानी है या फिर आपको कोई इंडियन ड्रेस बनवानी है। तो बेसिकली जो प्लेन साड़ी होती है, शिफॉन की साड़ी होती है और फ्लोरल जो साड़ी होती है, उनसे हम वेस्टर्न ड्रेस भी बनवा सकते हैं एंड इंडियन ड्रेस भी बनवा सकते हैं। पर जो हैवी एम्ब्रॉयडरी साड़ी होती है जिसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंस का वर्क हो रखा होता है, तो उससे हम वेस्टर्न आउटफिट क्रिएट नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको वेस्टर्न ड्रेस क्रिएट करवानी है तो उसके लिए आप जो साड़ी चूज करें वो प्लेन हो, फ्लोरल हो, तो उससे ज्यादा अच्छा लुक आता है। एंड जो कॉटन की जो साड़ी होती है उनसे जो वेस्टर्न ड्रेसेस जो बनती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो कॉटन की साड़ी को आप वेस्टर्न ड्रेस के लिए भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली जो आपका माइंड है वो सेट होना चाहिए कि आपको किस तरीके की ड्रेस जो है वो स्टिच करवानी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, उसमें मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। लाइक मैंने एक साड़ी में से ड्रेस बनाई थी तो कॉस्ट उसकी ज्यादा ना पड़े एंड तो मैंने क्या किया, जो उसका अपर पार्ट है उसको मैंने मेरा एक ब्लाउज रखा था जो कि उस साड़ी के साथ में मैच हो रहा था। तो मैंने उसी में से उसको ज्वाइन करके ना एक ड्रेस क्रिएट कर ली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक में। सो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं कि मैंने एक ब्लाउज में स्टिच करी थी। नीचे का जो पोर्शन है वो साड़ी है एंड ऊपर का ये जो है वो ब्लाउज है जो किसी और साड़ी का है एंड इस साड़ी के साथ में काफी ज्यादा मैच हो रहा था। तो बेसिकली मुझे अलग से अपर पार्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइक मुझे फैब्रिक लेके इसको क्रिएट नहीं करवाना पड़ा बिकॉज जो साड़ी की जो लेंथ थी वो कम थी एंड मैं नहीं चाहती थी कि अलग से फैब्रिक लेके उसमें इन्वेस्ट करना। सो आई थॉट कि कुछ इस तरीके से अगर मैं करती हूँ तो उसका लुक जो कैसा आता है। तो जब ये रेडी हो गया तो इसका लुक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आया एंड ये एक्चुअली एक हैक है जो आप भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पुराने ब्लाउज में। इससे आपका लो बजट में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा डिजाइनर आउटफिट जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं नॉर्मली यूज करती हूँ जब भी मैं अपनी साड़ी को यूज करती हूँ एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप साड़ी रीयूज आइडियाज और भी ऐसे साड़ी रीयूज आइडियाज चाहते हैं कि हम कैसे पुरानी साड़ी को यूज करें, नेट की साड़ी को यूज करें, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उन पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।